हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। और अब से थोड़ी देर पहले पेरिस ओलंपिक्स में एक तारीख रकम हो गई कि जहां पे अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया। अरशद नदीम जिनका पहला थ्रो फाउल करार हो गया था, उसके बाद अगली थ्रो उन्होंने 92.97 मीटर्स की फेंकी और उसके बाद वहीं से उम्मीद हो गई थी कि पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिल जाएगा। अरशद नदीम की कामयाबियों पर जहां बहुत बहुत मुबारकबाद हो अरशद नदीम को, वहीं दूसरी जानिब जो उनके आर्च राइवल है, जो उनके काउंटर पार्ट है नीरज चोपड़ा, आज उनकी परफॉर्मेंस उस अंदाज की नहीं रही जिस तरह वो बाजी में देते आए हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गोल्ड मेडल के बड़े मजबूत कंटेंडर हैं और अरशद नदीम का उनसे दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। और बाजी में ऐसा होता भी आया है कि अरशद नदीम खुद अपना मेंटोर, खुद अपना उस्ताद समझते रहे नीरज चोपड़ा को। और हमेशा जब जब अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान मुकाबले हुए, कंपटीशन हुआ, वहाँ मोस्टली जो है वो पलड़ा जो था वो नीरज चोपड़ा का भारी रहा। लेकिन जो इन दोनों की दोस्ती है वो ग्राउंड से बाहर जिस तरह से इन दोनों में आपस में प्यार है, दोस्ती है, जो प्रेरणा है, आपस में एक दूसरे को प्रेम के मैसेजेस इन दोनों के जाने से जाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छा साइन है और एक स्पोर्ट्समैन को उसी अंदाज से होना भी चाहिए। लेकिन अरशद नदीम के जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको सपोर्ट नहीं किया, कोई उनको हुकूमत की वैसी सरपरस्ती हासिल नहीं थी जिस तरह शायद इंडिया में हासिल है नीरज चोपड़ा को। वो एक आइकॉनिक फिगर है नीरज चोपड़ा। लेकिन दूसरी जानिब अरशद नदीम के जो बहुत छोटे छोटे मैदानों में ट्रेनिंग करते रहे और उसके बाद उन्होंने जाके आज ओलंपिक के फाइनल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान को जिता दिया। तो अरशद नदीम हो या नीरज चोपड़ा, ये बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट के वो सपूत है, वो ये फर्जंद है, ये वो सन ऑफ सॉइल्स हैं कि जो नामसाइद हालात में बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी रिसोर्सेज की जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अपने जोर बाजू पे भरोसा करते हैं और उसके बाद अपने अपने देशों का नाम जो है वो बुलंद करते हैं। साथ साथ जो इंडिया से खबरें आ रही हैं, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा ने माजी में भी इंडिया को मेडल जीता है, लॉरेंस जीता है और इस मरतबा उनका अच्छा दिन नहीं था, उनकी एक बैड लक थी, शायद उनको कोई इंजरी भी थी जिसकी वजह से वो उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सके। फिर उनका पहला थ्रो जो था वो भी जो है वो फाउल हो गया जिसकी वजह से वो गेम में वापस ही नहीं आ सके। आप हर दिन नहीं जीत सकते हैं, आप हर दिन कामयाबियां, सफलता, विजेता आपको हर दिन नहीं मिल सकती है। और आज एक बुरा दिन था अरशद नदीम का, आज गुड डे था, एक अच्छा दिन था, फॉर्चुनेट रहे आज वो कि आज वो कामयाबी हासिल कर गए और आज उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिला दिया। लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट जो थे वो गए थे कम्पीट करने के लिए और 7 में से एक बंदे ने जो है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिला दिया। दूसरी जानिब नीरज चोपड़ा को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नीरज चोपड़ा कल भी हीरो था, आज भी हीरो है और आइंदा भी हीरो रहेगा। पेरिस ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड जो था वो आज था, माजी का हिस्सा बन गया। कल फिर नया मुकाबला होगा, नया दिन होगा और वैसे नीरज चोपड़ा जो है भारत के लिए जेवलिन थ्रो करता हुआ नजर आएगा। चाहे अरशद नदीम जीते, चाहे नीरज चोपड़ा जीते, जो भी अच्छा खेले, जीत उसी का मुकद्दर, उसी के भाग में होती है। और आज ये भाग जो था, ये जो आज मुकद्दर था, ये नसीब था, ये आज अरशद नदीम के साथ था। क्योंकि माएँ पाकिस्तान में भी हैं, माएँ इंडिया में भी हैं, माएँ यहाँ भी सजदा रेज़ थी, माएँ वहाँ भी भगवान के आगे झुकी हुई थी। तो दुआओं के साथ-साथ जो है वो सलाहियत और दुआओं के साथ-साथ जो है वो आपका अच्छा दिन, आपकी किस्मत का जिस तरह मैंने पहले कहा भाग का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो बेस्ट ऑफ लक है अरशद नदीम। आज ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अरशद नदीम को हमारी जानिब से भरपूर मुबारकबाद, सबकी जानिब से मुबारकबाद। और दूसरी जानिब नीरज चोपड़ा को मायूस नहीं, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा आपकी जितनी इंडिया में इज्जत है इतनी ही आपकी पाकिस्तान में भी इज्जत है। और आपकी इज्जत क्यों ना हो कि जब हमारा हीरो अरशद नदीम आपकी इज्जत करता है तो हम आपकी इज्जत क्यों ना करें। साथ साथ नीरज चोपड़ा की जो माता जी हैं, उनकी इज्जत मेरे दिल में बहुत है, क्योंकि जब नीरज चोपड़ा से की माता जी से सवाल किया गया अरशद नदीम के बारे में माजी में, तो उन्होंने कहा कि जी उल्टा सीधा सवाल मुझसे ना करें अरशद नदीम के लिए, क्योंकि जैसे मेरे लिए नीरज है इसी तरह मेरे लिए अरशद नदीम भी है। तो जब नीरज की माँ की ये सोच है तो नीरज खुद कितना अच्छा इंसान होगा। और यही वजह है कि आज नीरज के हारने पे पाकिस्तान में भी इतना ही दुख है, जो स्पोर्ट्स को लोग पसंद करते हैं कि जितना शायद इंडिया में होगा। लेकिन साथ साथ इतनी खुशी इंडिया में भी होगी अरशद नदीम के जीतने पे जितनी पाकिस्तान में है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं तो फिर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।